नागपुर शहर के आवारा कुत्तों की वजह से नागरिक परेशानी की हद से भी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कुत्तों का इंसानों पर हमला करना आम सी बात हो गई है। सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग और बच्चों को है। शहर के स्वावलंबी नगर, दीनदयाल नगर और जीवन छाया नगर में आवारा कुत्तों की दहशत ने नागरिकों का घर से निकलना तक दुर्भर कर दिया है। इन कुत्तों के हौसले ऐसे हैं कि इनका विचरण सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इंसानों की बस्ती में बेखौफ घूम रहे या आवारा कुत्ते इन दिनों नागपुर में आतंक का पर्याय बन चुके हैं। शहर के कई भागों में आवारा कुत्तों का आतंक दिखाई दे रहा है और जिन नागरिकों के बीच इन आवारा कुत्तों की उपस्थिति है वह दहशत के साए में जीने को मजबूर है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक नागपुर में 1 लाख से भी अधिक की संख्या में आवारा कुत्तों की मौजूदगी है। इन कुत्तों की वजह से दुर्घटनाएं होना आम बात है, लेकिन ये हर दिन नागरिकों को काट रहे हैं। शहर के स्वावलंबी नगर, दीनदयाल नगर और जीवन छाया नगर में रहने वाले नागरिक परेशानी की हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सगळ्यात पहिले मी UCN न्यूजचा धन्यवाद करतो की ते आमच्यासाठी या मदतीच्या प्रित्यर्थ आले आणि आमची गोष्ट मांडायला आम्हाला जो चान्स दिला। आम्ही या जीवन छायात रस्त्यांना या रस्त्यांनी सगळे लोक वर्दळ करतात। इथे सिनियर ज्युनियर सगळेच आहे आणि हे जे मोकाट 5 जनावरं इथे पिळत आहे ही गेल्या 1 वर्षापासून साहेब सगळ्यांना डसतात आहे। त्याची आम्ही रीतसर कंप्लेंटही केले पण त्याच्यावर कधी काही ॲक्शन झाली नाही। आत्ताच 2 दिवसाआधी एका मुलाला इथे डसलं, त्यानिमित्ताने 2 कुत्रे ते पकडून गेले। आमच्या इथे तुम्ही बघतात आहे एवढे जे लोक सिनियर आलेले आहे किंवा ज्युनियरही आले, आम्हाला आमच्या घरात जायला सुद्धा भीती वाटते, कारण की हे दाराच्या समोरच बसले असतात आणि बाईट करतात। मला आणि माझ्या मिसेसला 2दा बाईट झालेले आहे। आता आम्ही इंजेक्शन घेऊन चुपचाप राहणारे लोक आणखीन काय करू शकतो। परिसर में रहने वाले नागरिकों का हाल तो यह हो गया है कि इन्हें अपने घर से निकलने में भी डर लग रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को है। जीवन छाया नगर में रहने वाले बुजुर्गों की माने तो उनका घर से बाहर टहलना तक मुश्किल हो गया है। मी श्याम कल्याण मध्ये राहते, इथे 4-5 महिने इथे असतो मी, आमचा फ्लॅट आहे आणि हाच जायचा याचा रस्ता आहे। सकाळी संध्याकाळी केव्हाही जा, अत्यंत कुत्रे त्रास देतात, त्यांना कोणी काही करत नाही, म्हणाले तसं कंप्लेंट करून काही होत नाही। आणि काळा कुत्रा व्हेरी डेंजरस, खूप लहान मुलांना म्हाताऱ्या माणसांना चावतो। आम्हाला पळता पण येत नाही हो। मला फ्रॅक्चरमुळे हातात काठी आली। कुत्रे म्हणजे हे पण सुदैवाने मला काही कुत्र्यांनी त्रास दिला नाही आहे, पण तरी याचा अर्थ असा नाही की दुसऱ्याला त्रास होत नाही। सर्वांना त्रास होतो आणि मी पाहिला आहे, तर याचं लवकर करावं तर म्हणजे ही एक विनंती आहे। बाकी आवारा कुत्तों के हौसले बुलंद है कि वह सिर्फ सड़कों पर ही नहीं रहते बल्कि दीवार फांदकर लोगों के घरों तक घुस जाते हैं। कुत्तों की डर की वजह से बच्चों का खेलना कूदना तक दुर्भर हो चला है। जीवन छाया नगर निवासियों ने बताया कि कुत्तों ने उनके परिसर में इन्हें मिलने वाले खाने और फैली गंदगी की वजह से आशियाना बना रखा है। म्हणजे सकाळी जर त्यांनी कचरा उचलून नेला तर 2 तासात तिथे पुन्हा कचरा जमा होतो तेवढाच, आणि त्या कचऱ्यामुळे ते कुत्रे पण त्या कचऱ्याच्या भोवती असतात सतत। कुत्र्यांबरोबर तिथे गायी पण खूप असतात आणि त्या पण आपल्याला केव्हा काय करतील ह्याचा काहीच नेम नसतो। त्याच्यामुळे आम्हाला नेहमीच वळसा घेऊन दुरून यावं लागतं। ह्या रस्त्याने जाणं आम्ही टाळतो त्याच्यामुळे। माझे वडील 83 वर्षांचे आहेत, त्यांना मी खाली अजिबात येऊ देत नाही, कारण मला सतत ही भीती वाटते की ते त्यांनाच येऊन चावतात का। माझी मुलगी आहे 13 वर्षाची, मी तिलाही सहसा घराबाहेर जाऊ देत नाही, कारण मला हीच भीती वाटते की ती कुत्री अंगावर येत आहेत का। आमचं घराबाहेर निघणं आणि घरात येणं दोन्ही अत्यंत मुश्किल होऊन बसलेलं आहे त्या कुत्र्यांपायी। नागरिकों ने परिसर में मौजूद आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या की शिकायत कई बार नागपुर महानगर पालिका से की है, लेकिन उन्हें दहशत से मुक्ति नहीं मिल पाई है। यहाँ रहने वाले लोगों की मांग है कि उन्हें इस समस्या से स्थायी तौर पर मुक्ति दिलाई जाए।